जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमें अष्टमी की पूजा कब करनी है। इस बार देखिए नवरात्रि सिर्फ 8 दिनों की है, 2 तिथियां हैं जो एक साथ मनाई गई है, लेकिन काफी सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि अष्टमी और नवमी एक साथ थी। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अष्टमी और नवमी दोनों अलग अलग है। आज मैं आपको बताऊंगी अष्टमी आपको कब करनी है, अष्टमी की पूजा किस प्रकार से करनी है, क्या विधि रहेगी, हवन कब करना है, कन्या पूजन कब करना है, क्या क्या मुहूर्त है, वो सारी चीजें आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। अगर आपके यहाँ पर भी अष्टमी की पूजा होती है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा ताकि संपूर्ण विधि आप लोग भी अच्छे से समझ सके। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलने वाली है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब हम नवरात्रि की पूजा करते हैं, घर में घट स्थापना करते हैं, नवरात्रि के व्रत करते हैं, देवी माता की स्थापना करते हैं, तब हम 9 दिन के व्रत भी करते हैं। काफी सारे लोग हैं जो प्रथम या आखिरी नवरात्रि का व्रत करते हैं, कोई 5 दिन का करता है, कोई 3 दिन का, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है। लेकिन अष्टमी की पूजा, नवमी की पूजा सभी के यहाँ पर होती है। कहते हैं कुल देवी का पूजन भी इस दिन किया जाता है। देखिए अष्टमी तिथि की अगर आप लोग पूजा करते हैं तो इस दिन माता के महागौरी स्वरूप की हम लोग पूजा करते हैं। वैसे तो माता रानी के सभी स्वरूप बराबर है, जितने भी 9 रूप माता के हैं वे सभी बराबर है, लेकिन कहीं पर भी आपने देखा होगा भगवान शंकर के साथ, महादेव के साथ माता महागौरी के रूप में ही हमेशा विराजमान रहती है। माता महागौरी की पूजा करना बहुत बहुत ज्यादा फलदायी माना जाता है। कहते हैं इसी दिन, अष्टमी के दिन ही माता ने चंड मुंड का वध भी किया था। माता महागौरी की पूजा करने से आपको अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। अब अष्टमी की पूजा देखिए, वैसे तो हर घर में अलग रीत होती है, सबकी अपने कुल के अनुसार रीत होती है, कोई कुछ भोग बनाता है, कोई कैसे पूजा करता है, लेकिन जो पूजा की सही विधि है आज मैं वो आपको बताऊंगी। उसके बाद आपके यहाँ पर जिस भी प्रकार से होती है, जैसे भी आपके कुल में पूजा करती है, वैसा तो आपको कंटिन्यू करना ही है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि अष्टमी वाले दिन, अच्छा सबसे पहले मैं बता देती हूँ इस बार अष्टमी की पूजा हमें कब करनी है। तो इस बार जो महाअष्टमी की पूजा हमें करनी है वो करनी है 5 अप्रैल 2025 को, दिन रहेगा शनिवार का। 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी का सेलिब्रेशन है। 5 अप्रैल 2025 दिन शनिवार को हमें महाअष्टमी की पूजा करनी है। इस दिन आपको ज्यादा देर तक नहीं सोना है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाइए। जहां पर भी माता का स्थान है उस जगह को अच्छे से आप लोग साफ कीजिए। ध्यान रहे किसी भी चीज को आपको हिलाना नहीं है, ऊपर ऊपर से ही आपको अच्छे से सारी चीजों को साफ कर देना है। फिर माता की आपको पूजा करनी है, ठीक है। तो माता की पूजा देखिए, महागौरी माता को ना नारियल का भोग लगाया जाता है। माता को नारियल बहुत अधिक प्रिय होता है, तो इस दिन आपको माता को नारियल का भोग अवश्य और अवश्य ही लगाना चाहिए, ठीक है। माता की जो भी विग्रह है या फोटो है जो भी आपने रखा है उसमें माता महागौरी का ध्यान करते हुए पूजा कीजिए। पूजा करते समय आप माता को कुमकुम लगाइए, हल्दी लगाइए, चावल लगाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। जैसे आप डेली पूजा कर रहे होगे नहीं इन 9 दिनों में, बिल्कुल पूजा उसी प्रकार से आपको करनी है, ठीक है। इस प्रकार से पूजा करने के बाद अगर अखंड ज्योत है तो अखंड ज्योत का दीपक तो हमारा है ही, साथ में घी का एक दीपक आप लोगों को और जला लेना है। माता को भोग आप लोगों को लगाना है, हवन इस दिन आप लोगों को करना है, आरती इस दिन आप लोगों को करनी है। तो पहले आप लोगों को हवन करना चाहिए, गाय के उपले पर आपको हवन करना है। कोई भी कंडा देखिए लेकर मत आइएगा, गाय माता के ही उपले पे हवन कीजिएगा। उस पर थोड़ा सा कपूर रख दोगे तो वो अच्छे से प्रज्वलित हो जाएगा। जैसे आप हवन करते आ रहे हो वैसे आपको हवन करना है। फिर उस दिन हवन करने के बाद जैसे माता रानी को हम लोग भोग लगाते हैं, देखिए अष्टमी के भोग में ना स्पेशली पूरियां बनाई जाती है, हलवा माँ के लिए बनाया जाता है और चने बनाए जाते हैं। कहीं कहीं पर देखिए ऐसा भी रिवाज होता है, देखिए हलवे 2 टाइप के होते हैं, या तो आप आटे का हलवा बना सकते हो या फिर आप सूजी का बना सकते हो, जिसे कि शीरा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कहीं कहीं पर सूजी का हलवा शक्कर डाल के बनाया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर सिर्फ ये परंपरा होती है कि आटे का ही हलवा बनेगा जिसमें शक्कर बिल्कुल भी नहीं जाएगी, जिसमें सिर्फ गुड़ मिश्रित किया जाएगा। तो आप अपने घर की परंपरा देख लीजिए आपके यहाँ पर हलवा कैसा बनता है। वैसे अगर आप लोग आटे का हलवा गुड़ मिलाकर बनाते हो तो वही सर्वोत्तम होता है, तो आप देख लीजिएगा।
तो पूरी बनाइए, हलवा बनाइए, काले वाले चने जिसे कि देसी चने भी कहा जाता है वो आपको बनाने चाहिए। कहीं कहीं पर खीर भी इस दिन बनाई जाती है, तो ये तो कंपलसरी होता है। इसके अलावा आप जो भी माता के लिए बना सकते हो वो आपको बनाना है। नहीं तो इतना भोग तो अवश्य ही आपको अष्टमी के दिन लगाना चाहिए। और ऑलमोस्ट हर कुल परंपरा में ये भोग तो माता के लिए बनता ही बनता है। ठीक है, माता की पूजा हो गई, माता को भोग लग गया, हवन हो गया, अब हमें करनी चाहिए आरती। तो जो घी का दीपक आप लोगों ने जलाया था उससे और कपूर से आपको बहुत ही प्रेम पूर्वक माता रानी की आरती करनी है। माता रानी की आरती कीजिए, माता रानी से प्रार्थना कीजिए कि इन नवरात्रों के 9 दिनों में जो भी आपसे भूल चूक हुई है या होने वाली है, कोई भी त्रुटि अगर पूजा में हुई हो, कोई भी कमी रही हो, तो उसके लिए माता रानी से आप लोगों को क्षमा याचना करनी चाहिए। इस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। देखिए, अष्टमी की जब भी हम लोग पूजा करते हैं उसमें हवन हमें जरूर ही करना चाहिए। तो आप लोग भी इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि इस दिन हवन तो आपको करना ही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कन्या पूजन भी इस दिन करवाना होता है, क्योंकि कन्या पूजन के बिना आप लोगों का जो व्रत है नवरात्रि का वो पूर्ण नहीं होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखिए नवरात्रि के व्रत 9 दिन के होते हैं। नाम से ही आप लोग समझ सकते हो, नवरात्रि मतलब 9 दिन और 9 रातों वाला त्योहार। ठीक है, तो काफी सारे लोग क्या करते हैं, अष्टमी का पूजन हो गया उसके बाद अपने व्रत का पारण कर लिया, नवमी का पूजन हो गया उसके बाद अपने व्रत का पारण कर लिया, पर यह सही विधि नहीं है। नवरात्रि के व्रत अगर आप कर रहे हो तो उसका पारण आपको 10वीं तिथि पर ही करना है, जो कि इस बार 7 अप्रैल 2025 की है। उसके पहले आपको अपने व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। चाहे आपके घर पर अष्टमी की पूजा हो रही हो या आपके घर पे नवमी की पूजा हो रही हो, उस दिन पूर्णाहुति का हवन हो रहा है, तो भी आपको पारण तो 10वीं पे ही करना चाहिए। बाकी आगे आप लोग अपने घर की विधि बिल्कुल देख सकते हो, पर जो सही तरीका है और जो सर्वोत्तम तरीका है वो 10वीं पर ही पारण करने का है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो अब बात करते हैं कन्या पूजन की, कि हमें कन्या पूजन कब करवाना चाहिए। तो देखिए, जब भी आप लोग अपनी पूजा से फ्री हो गए हो, माता रानी की पूजा हो गई है, आरती हो गई है, हवन हो गया है, भोग लग गया है, घर के सभी लोगों ने पूजा कर ली है, उसके बाद ही आप लोगों को कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन अष्टमी पर कर रहे हो या नवमी पर, विशेष ध्यान रखिएगा, राहु काल में कन्या पूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, राहु काल का समय हटाकर आप लोग कन्या पूजन करना। शॉर्ट वीडियो में डालूंगी कि अष्टमी पर राहु काल कितनी बजे है, आप उस शॉर्ट वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको राहु काल का समय पता चल जाएगा। उसे छोड़कर ही माता रानी की पूजा, कन्या पूजन, ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए। ठीक है, कितनी कन्याएं आपको जिमानी चाहिए, तो देखिए 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। अगर किसी कारणवश 9 कन्याएं नहीं आपको मिल पाती है तो फिर आप 5, 7 इस तरह से भी विषम संख्या में कन्याओं को ले सकते हो। 9 से ज्यादा भी अगर आप कन्याएं बुलाना चाहते हो तो फिर आप विषम संख्या में ही बुलाइए, सम संख्या में कन्याएं आपको नहीं बुलानी चाहिए। कन्याओं का पूजन अति आवश्यक होता है। मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, जब तक कन्याओं का पूजन नहीं किया जाता है आपके नवरात्रि के व्रत जो है वो सफल नहीं होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा प्रत्यक्ष रूप से आप कन्याएं बिल्कुल इस दिन पूज सको। कन्याएं अगर आपको नहीं मिलती है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, कैसे कन्या पूजन करना चाहिए, हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं, इसके लिए मैंने दूसरी वीडियो बनाई है जो आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप चेक कर लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगी, आप उस वीडियो को अवश्य ही चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कन्या पूजन हो गया, माता रानी की पूजा हो गई, सारी चीजें हो गई। अब अगर आपके घर पे ये परंपरा है कि नहीं अष्टमी की पूजा के बाद ही हम लोगों को व्रत खोलना है, तो फिर आप देख लीजिएगा, आप ये सारी चीजें होने के बाद अपने व्रत को माता के प्रसाद से खोल सकते हो। ठीक है, देखिए महागौरी माता की इस दिन पूजा करनी चाहिए। जो महागौरी माता हमें अखंड सुहाग का वरदान देती है। तो महाअष्टमी के दिन अगर आपके यहाँ पर भी पूजन होता है तो आप माता को श्रृंगार का सामान अवश्य ही अर्पित कीजिए। श्रृंगार के सामान में जो भी श्रृंगार की सामग्री है वो सभी आपको माता को अर्पित करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये जो सामान है या तो वो स्वयं आप लोग प्रसाद स्वरूप में यूज कर सकते हो या फिर आप किसी भी सुहागिन महिला को या ब्राह्मणी को दे सकते हो। इस दिन आपको मंदिर भी अवश्य ही जाना चाहिए। जब भी आप लोग अष्टमी का पूजन कर लेते हो तो या तो अपने घर का पूजन, कन्या पूजन सब होने के बाद मंदिर जाइए, समय है तो, नहीं तो शाम के समय तक आप लोग मंदिर जाइएगा। घर पर जैसे मान लीजिए आप लोग सुहाग की सामग्री अर्पित नहीं कर पा रहे हो तो आप मंदिर में भी कर सकते हो। फिर मंदिर से जब वापस आते हो तो उसमें से कुछ भी आप या तो सिंदूर लेकर आ सकते हो या चूड़ियां लेकर आ सकते हो, कुछ भी प्रसाद स्वरूप अपने लिए लाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मंदिर में जाकर भी माता रानी की पूजा अर्चन वंदन करना चाहिए। इस दिन जो भी कन्याएं आपको मिलती है, चाहे बाहर भी मिलती है, जैसे घर में तो हमने कन्या पूजन कर लिया, उसके बाद बाहर भी अगर हमें कोई कन्या मिल रही है, वे सभी माता रानी का ही स्वरूप है। हम उन्हें माता रानी का स्वरूप मानकर ही पूजा करते हैं। तो उन्हें कुछ भी आपसे उपहार बनता है तो छोटा मोटा कुछ भी आप उपहार खरीद के रख सकते हो कि हाँ अगर आप बाहर जाते हो कोई कन्या आपको मिलती है तो आप उसे दे सकते हो।
हर कन्या का सम्मान करना है, हमारे घर की बेटियों का हमें सम्मान करना है, हमारे घर की नारी का हमें सम्मान करना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि माता के 9 दिन तक पूजा तो सभी करते हैं, पर जो घर की लक्ष्मी है, जो घर में स्त्रियां हैं, जो घर में बेटियां हैं, उनका सम्मान करना काफी सारे लोग भूल जाते हैं। तो देखिए, देवी का सम्मान तो तभी होगा सही मायनों में जब आप अपने घर की देवी का सम्मान करोगे, जब अपने घर की बेटी का, अपने घर की लक्ष्मी का, अपनी पत्नी का, अपनी माता का, अपनी पुत्री का, अपनी बहन का, जब तक इनका सम्मान नहीं करोगे, आपको क्या लगता है देवी माता आपके द्वारा की गई पूजा से प्रसन्न हो जाएंगी या वो उसे स्वीकार कर लेंगे? तो ऐसा नहीं होता है। हमारे पास जो है, पहले हमें उनको प्रसन्न करना सीखना है, उनका सम्मान करना सीखना है, उसी से देवी माता बहुत प्रसन्न हो जाती है। और फिर जब आप सब मिलकर देवी माता की पूजा करते हो तो आपको परम आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से आप लोगों को अष्टमी के व्रत में अपनी पूजा पाठ करनी है। काफी सारे लोग सिर्फ अष्टमी नवमी का ही व्रत करते हैं, तो अगर आप अष्टमी और नवमी का ही व्रत कर रहे हो तो भी पारण आपको दशमी को ही करना है। अच्छा, नवरात्रि के व्रत का पारण किस प्रकार से करना है, क्या समय रहेगा, कलश कब उठाना चाहिए, फिर उसका क्या करना चाहिए, है ना, जो भी उठाने की विधि होती है, वो सब कुछ मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, वो भी आप अवश्य ही देखिएगा। कन्या पूजन की संपूर्णतः विधि का वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा कि किस प्रकार से हमें कन्या पूजन करना चाहिए, उसी प्रकार से आप लोग संपूर्ण विधि के साथ कन्या पूजन कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आप लोगों ने सारी चीजें अच्छे से समझ ली होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है, कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो सभी को शेयर कीजिए जिनके यहाँ पर भी अष्टमी का पूजन किया जाता है। लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा और कमेंट में जय माता रानी भी अवश्य ही लिखिएगा। आई होप अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। अब मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।